हेलो दोस्तों, आज का हमारा थंबनेल प्रोजेक्ट प्रोग्रेस के ऊपर रहने वाला है और स्क्रीन पे जो थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है, हम वो थंबनेल आज बनाएंगे। इसके लिए हम सीधे कैनवा पे जाएंगे और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमको जो जो एसेट की जरूरत पड़ेगी वो हम वन बाय वन पिक करके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कैनवा पे चलते हैं। बैकग्राउंड सेट करने के बाद हम बाकी लेयर्स पे काम करना चालू करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए एक फेस। एक्चुअली हमें दो फेस चाहिए। उसके लिए हम अब फेस ढूंढ लेते हैं। ये फेस मुझे सही लग रहा है, इसलिए मैं इस फेस के साथ ही कंटिन्यू करूंगा। इस फेस का मुझे बैकग्राउंड रिमूव करके इसको एडजस्ट करना होगा ताकि हम अपने थंबनेल को थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकें। हमने इसे ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए किया क्योंकि हमको लगना चाहिए कि ये कोई पास्ट इमेज है जिससे हम फ्यूचर की ओर जा रहे होंगे। अब हम इसके लिए बैकग्राउंड में और कुछ एसेट यूज करने वाले हैं, जैसे कि बुक्स वगैरह, जिससे हमको ये समझ में आएगा कि ये व्यक्ति बिल्कुल परेशान हो गया बुक्स पढ़ पढ़ के, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारा कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। फिर अगला इमेज हमारा ऐसा रहने वाला है जिसमें हम ये शो करेंगे कि उसने एक सीक्रेट कोड रिवील कर लिया है या कोई नॉलेज गेन कर लिया जिससे अब उसको सक्सेस मिलने लगी है। तो ऐसा ही हमारा कुछ थीम रहने वाला है इस पूरे थंबनेल डिजाइन में। हमारा एक आइडिया है जिसको हम एक इमेज का रूप दे रहे हैं, एक थंबनेल का रूप दे रहे हैं, एक थंबनेल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम रेड रेड कलर का कुछ फ्लेयर जैसा कुछ यूज करने वाले हैं। उसका कारण ये है क्योंकि हम इसको कुछ इमरजेंसी दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ कुछ इमरजेंसी आ गई है, कुछ कुछ नेगेटिव जैसा कुछ हो रहा है। तो बेसिकली हम नेगेटिव सिचुएशन के लिए रेड कलर का यूज करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में रेड कलर यानी कि लॉस, वैसा ही कुछ। तो हम अभी वैसा कुछ कोशिश करने वाले हैं इस इमेज के साथ। बैकग्राउंड में एक फ्लेयर देंगे, तो इस इमेज के जो फेदर होते हैं उसको भी रेड कर लेते हैं और फिर बैकग्राउंड में भी हम रेड फ्लेयर देंगे ताकि हमको लगे कि ओके, बैकग्राउंड भी पूरा रेड हो गया है करके। हम इस फ्लेयर के साथ चलते हैं और इसको बैकग्राउंड पे सेट कर लेते हैं, जिससे हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। हमको ये ध्यान देना होता है कि हमारा ये लेयर बैकग्राउंड में है या किस पोजीशन में है। हमको उसका पोजीशन सेट करना होता है। अगर प्रॉपर पोजीशन ना हुई तो इमेज अच्छा नहीं दिखेगा। अब हम जल्दी से एक डिवाइडर बना ले रहे हैं। डिवाइडर बनाने के बाद हम आगे का काम कंटिन्यू करेंगे। हमारी इमेज का पार्ट वन कंप्लीट हो जाएगा और सेकेंड पार्ट इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब हम यहाँ अपने सेकेंड पार्ट के लिए भी एक फेस चुन लेते हैं जो थोड़ा हैप्पी फेस वाला हो, क्योंकि हैप्पी फेस से हमको लगता है कि हाँ कुछ प्रोग्रेस हो गया है, कुछ सक्सेस मिल गया है, इसलिए हम वैसा ही कुछ फेस ले लेते हैं। ओके, ये चश्मे वाला फेस अच्छा लग रहा है क्योंकि चश्मे वाले को हम थोड़ा इंटेलिजेंस के साथ जोड़ के देखते हैं, तो हम कोई चश्मे वाला ही इमेज यहाँ लगाएंगे। मुझे यही इमेज सही लग रही है तो मैं इसी इमेज के साथ कंटिन्यू करूंगा। इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके हम इसका पोजीशन सेट कर लेते हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। हम इस इमेज के सेकंड पार्ट के बैकग्राउंड में कुछ ऐसे ऐसे स्टिकर्स या एसेट्स ऐड करने वाले हैं जिससे हमको लगे कि इन्होंने बहुत कुछ मेडल्स वगैरह ये सब अचीव कर लिए हैं, जिससे हम थोड़ा सक्सेस शो कर सकें। उसी के लिए मैं कुछ सर्टिफिकेट वगैरह या वैसा कुछ एलिमेंट ऐड करने जा रहा हूँ। जैसे हमने पैनिक सिचुएशन के लिए रेड कलर का फ्लेयर यूज किया, हम यहाँ सक्सेस वाली सिचुएशन के लिए ग्रीन कलर का बैकग्राउंड फ्लेयर यूज करने वाले हैं। बस उस फ्लेयर के बाद हमारा लगभग 80% काम पूरा हो चुका रहेगा। फिर हम देखते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। ओके, परफेक्ट। बैकग्राउंड फ्लेयर के बाद ये इमेज लगभग बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। हम बीच के डिवाइडर पे भी थोड़ा सा कुछ काम कर लेंगे इसमें, और उसके बाद हम कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे इस इमेज में, क्योंकि इस इमेज में अभी एक भी टेक्स्ट हमने ऐड नहीं किया है।
ओके, हमारा डिवाइडर यहाँ पे रेडी हो चुका है। ये पूरा थंबनेल का काम थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, हो सकता है किसी को कुछ और इसमें ऐड करना अच्छा लगे। आप अपने कस्टमाइजेशन में ऐसा कुछ कर सकते हैं, अपनी मन मर्जी से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। पूरे प्रोसेस में आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम अपने लेयर्स प्रॉपरली एडजस्ट करते हुए चले, सेट करते हुए चले, क्योंकि इसके बाद अगर आप कोई इमेज को बैकग्राउंड से हटाना चाहें या एडिट करना चाहें तो ऐसा बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमको शुरू से ही ये सब करते हुए चलना पड़ता है। ओके, अब हम हमारे इमेज में पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे और उसमें भी कलर का थीम का ध्यान रखा जाएगा। सक्सेस के लिए कुछ और कलर और पैनिक जोन के लिए कुछ और कलर। उसके बाद हम कुछ प्रोग्रेस ऐसा दिखाएंगे कि पैनिक जोन से सक्सेस जोन में जाने के लिए इन्होंने कोई एक जर्नी कंप्लीट की है, उसके लिए हम अपना टेक्स्ट यूज करने वाले हैं। सक्सेस जोन में आने से पहले हमारा जो कैरेक्टर था वो कुछ और कर रहा था, और सक्सेस जोन में आने के बाद सक्सेस का लेवल उसका बढ़ चुका है। हम वही अब टेक्स्ट के द्वारा भी शो करने की कोशिश करने वाले हैं। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा कि पैनिक जोन में सीजीपीए था 4.1 एंड सक्सेस जोन में आने के बाद उनका सीजीपीए, हमारे कैरेक्टर का सीजीपीए 7+ हो गया है। तो हमारा ओवरऑल ये जो थंबनेल है ये एक आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि पैनिक जोन से सक्सेस जोन में कैसे जाया जाए। तो ये अभी जोन की बात हो रही है, तो हम थोड़ा सा कोई एरो यूज कर लेते हैं जिससे हम ऐसा दिखा सकें कि पैनिक जोन से सक्सेस जोन में जंप किया गया है। बस फिर हमारा थंबनेल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ कुछ करने को ज़्यादा कुछ नहीं बचा। अब हमारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हम थोड़ा सा ब्लैक शेड देना चाह रहे हैं, एक ब्लर इफेक्ट जैसा कुछ देना चाह रहे हैं। ओके, तो मैं अभी फिलहाल इस शेप के साथ आगे बढ़ के देखता हूँ कि क्या होता है। इसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने कम कर दी, सेट कर दिया, पर इसमें कुछ थोड़ा थोड़ा वो शेड नहीं मिल पा रहा जो मैं ढूंढ रहा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कुछ और एलिमेंट ढूंढता हूँ जिसमें मुझे वो अचीव हो सके, वो शेड अचीव हो सके जो फेडिंग हो, थोड़ा फेड इफेक्ट के साथ हो, ताकि जो हमारे वर्ड्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव और विविड नजर आ सके। ओके, परफेक्ट, ये वाला सेट मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इसी सेट के साथ हम कंटिन्यू करने वाले हैं और ये हम अपने थंबनेल को एक वेबसाइट पे अपलोड करके देखने वाले हैं, जहां हम ये समझ पाएंगे कि यूट्यूब पे हमारा थंबनेल कैसे दिखने वाला है। उसके लिए हमें साइट पे जाना है और हमारे थंबनेल को जस्ट अपलोड कर देना है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं हमारा थंबनेल बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है और दूर से भी हम इसे अच्छे से देख पा रहे हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिल पाई होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।